स्वागत करेंगे। 19 साल के बाद मैं आया हूं तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। तू तो ऑफ सेंटर में है। हाँ, मैं कहीं से भी है, लुक सेंटर में रखो। ओके, ठीक है जी। जी चलिए शुरू करते हैं। जो 19 साल के बाद आप लौट रहे हैं, नई जनरेशन नई पीढ़ी आपको देखने के लिए तैयार है। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आज की जनरेशन को आप किस तरह की सीख देना चाहेंगे? देखिए, आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं जो बच्चों को सिखाएगा। हाँ, एक सेकंड का पॉज। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, बात आइए, चलिए आइए जी। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके देखिए, मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार। यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। रोलिंग सर, थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। सर गाने के बारे में बता जी देखिए, मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक ज़माने में मुझे याद है जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए, अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँगा तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 1997 से 2005। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के, हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है और बच्चों से, अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बोलता है क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो। हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी और वो जो बच्चे सीखते थे उस ज़माने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। इसीलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है। और शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर। सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट।
देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं। 6 एप्स वाले की 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्तित्व थे। तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए बाहर की शक्ति से ज़्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी, उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है। योगी पुरुष बनिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान। वी शुड हैव अ वो जिसके लुक में शक्तिमान है। सर एक गांधी के वीडियो की जो जी। मुकेश सर के गाने मुकेश सर एक सवाल है आपसे। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं। क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली में गया था और मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको। और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ मैं।